हाय स्टूडेंट्स, आई एम विकेश सिंह फ्रॉम IIT पाठशाला पटना। आप लोग को हम एक ऑब्जेक्टिव दिए थे बाबू 30 क्वेश्चन का। उसमें कुछ विजिबिलिटी कम का मतलब कि आप लोग कमेंट किए थे कि विजिबिलिटी सर कुछ कम है। तो हम सोचे हैं कि जिस क्वेश्चन पे विजिबिलिटी कम है उस वीडियो को हम डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। कुछ जिस क्वेश्चन का विजिबिलिटी कम है उसको हम वन लाइन ऑब्जेक्टिव बना के आज डाल दे रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आप लोग का न रह जाए, ठीक है ना। देखते हैं, बोर्ड पे आते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन हमने डाला था फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो सब कोई जानता है फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक थेल्स। स्केलर क्वांटिटी आपको चुनना था सेकंड क्वेश्चन में, तो हम स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट लिख दिए हैं क्योंकि आपको मैं वीडियो दे चुका हूं। विजिबिलिटी के चलते मैं वो क्वेश्चन को एक एक लाइन में रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक ना। तो कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी, ये सारे स्केलर क्वांटिटी आप माइंड रखेंगे। हाउ मेनी स्टेट कूलम इन एक कूलम, तो एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है, ये 3 × 10⁹ स्टेट कूलम मैं लिखा हूं। हाउ मेनी एब्सोल्यूट कूलम इन एन कूलम, तो बाबू एक एब्सोल्यूट कूलम में 10 कूलम होता है, तो एक कूलम इक्वल टू 1/10। 1/10 का मतलब क्या, 10⁻⁻1 एब्सोल्यूट कूलम। वैल्यू ऑफ क्वार्क प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज 80 होता है ना। I इक्वल टू बाबू बताया था ना, I इक्वल टू Q/T, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I × T। I के लिए एम्पियर, T के लिए टाइम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चार्ज इज ऑफ ए कंजर्वेशन लॉ मालूम होनी चाहिए, चलो हो गया। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस, रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताया था ना बाबू, जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में शिफ्ट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अल्फा प्लस प्लस, एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा 2 पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है, वो मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के माने बाबू उसका स्पीड समय टू समय क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो 3 चीज प्रोड्यूस करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल का जब स्पीड समय टू समय चेंज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा बाबू, रेडिएशन। ए रबर रॉड रबेड विद फर, फर माने ऊन होता है। एक रबर के रॉड को बाबू हम ऊन के साथ रगड़ेंगे तो कौन पॉजिटिव एक्वायर करेगा, कौन नेगेटिव एक्वायर करेगा, तो फर जो होगा पॉजिटिव एक्वायर करता है और रबर जो है नेगेटिव एक्वायर पूछ रहा है। तो पूछ क्या रहा है बाबू, देन व्हिच एक्वायर नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव एक्वायर करेगा, तो रबर और डायरेक्ट मैं आंसर लिख दिया हूं, ठीक है ना। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, mn a - 1 t - t। आप कैसे निकाल लोगे, E = F/Q से। फोर्स का आप यूज कर लेना क्या बाबू, ml t - 2 और चार्ज का होता है 80। यहां से आपका निकल जाएगा डायमेंशन फार्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट और क्वेश्चन डालता हूं। तो कुछ क्वेश्चन और है बाबू जिसका विजिबिलिटी आप लोग को स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी, अब दिखाई देंगे। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r वाटर में पूछ रहा है बाबू, तो वाटर में कितना होता है एप्सिलॉन r का वैल्यू कोई बताओ तो, 81 होता है ना, और एयर में 1 होता है। एयर में कितना होता है बाबू, 1 होता है। वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 होता है। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क, फार्मूला है, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क क्या होता है बाबू, टॉर्क इक्वल टू हमने बताया था ना, P × E या PE sin थीटा। न्यूट्रॉन मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट प्रोड्यूस, एक न्यूट्रॉन जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो कौन कौन चीज प्रोड्यूस करेगा, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, नन, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऐसा मत सोच लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसा कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा। कोई चार्ज मूव करता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता। ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन 0 होता है उसके पास चार्ज, इसलिए कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका आंसर हमने क्या लिख दिया, नन। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर के नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, σ/ε0। यहाँ सिग्मा को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाउ मेनी कूलोमीटर इन वन डिवाइस, एक डिवाइस में कितने कूलोमीटर होते हैं, 1/3 × 10⁻⁻29। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज बच्चा, यह हो गया। डायमेंशन फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है बाबू, डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट +- Q/12 होता है। चार्ज का AT और लेंथ का L, अर्थात डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया डाइपोल मोमेंट का, ATL। इलेक्ट्रिक फील्ड किस नेचर का होता है बाबू, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये तो सबको ही जानता है, 8.854 होता है ना, इनटू कितना 10⁻⁻12, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है ना। ओके ओके बाबू, व्हेन ए सॉफ्ट बबल इज चार्ज देन इट्स रेडियस विल बी, जब एक सॉफ्ट बबल को हम लोग चार्ज करेंगे तो उसका रेडियस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, इंक्रीज ना, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना।
द फॉर्मूला ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पे चार्ज का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं बाबू, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन, जहाँ n का है बाबू इंटीजर नंबर, n को इंटीजर नंबर कहा जाता है 0 1 2 -1 -2 etc, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो आपको मालूम होनी चाहिए। फ्रैंकलिन सेड चार्ज इज ऑफ टू टाइप, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे हु सेड चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, तो आंसर क्या डालेंगे बाबू हम लोग, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन साहब ने बताया था कि चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव था जो हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन विजिबिलिटी के चलते ये ऑब्जेक्टिव दे दिया। आज के इतना ही, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कुछ कमेंट भी कर दे, कुछ शेयर भी कर दे। ओके बाय, गुड डे, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास बाबू, थैंक यू।